मैं पंजाब केसरी के दर्शकों को पहले नमस्कार करता हूं। पार्षद 35,000 करोड़ के घोटाले में लिप्त हैं और इसके लिए उन्होंने दावा किया है कि वो जल्द पिटीशन दायर करने की तैयारी में है। हमने 10 निगम पार्षदों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। 2024 तक लैंडफिल साइट को क्लीन एंड ग्रीन बना देंगे। गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ को लेकर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से घिरती रही है। एनजीटी ने 600 करोड़ रुपए का जुर्माना दिल्ली सरकार पे किया है, एमसीडी पर नहीं किया है। दिल्ली सरकार ये बताए आपने क्या किया है। अहम दावा आपने और कर दिया अपने वचन पत्र में कि झुग्गी वासियों को फ्लैट वितरण किया जाएगा। 17,000 केंद्र सरकार ने फ्लैट गरीब झुग्गी वासियों के लिए बनकर तैयार हो गए हैं। सीडी में एंटी इनकम्बेंसी का इस बार दावा ठोक रहे हैं। वो हमेशा ये दम भरते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिल्ली की जनता के बीच इतना विश्वास मत हासिल किया गया तो विधानसभा चुनावों में, पिछले 3 विधानसभा चुनावों में जनता के बीच वो विश्वास मत कैसे हासिल नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी के प्रति कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। तो पंजाब केसरी की ओर से एमसीडी चुनावों की ग्राउंड कवरेज का सिलसिला लगातार जारी है और मेरे यानी प्रियंक वाजपेयी के साथ ये कारवां इस वक्त दिल्ली बीजेपी के प्रदेश कार्यालय आ पहुंचा है और मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी। इन दिनों दिल्ली की बीजेपी की कमान संभाल रखी है और दम भर रहे हैं कि इस बार एमसीडी चुनावों में पूरी तरह से एक तरफा बीजेपी की दोबारा जीत होने वाली है। उनकी तैयारियां उन्हीं से समझेंगे। सबसे पहला सवाल आपसे ये कि समूची दिल्ली में इन दिनों पोस्टर चस्पा हैं केजरीवाल जी की ओर से कि केजरीवाल की सरकार है, अब इस बार केजरीवाल के भी एक क्षत्र पार्षद होने वाले हैं। आपका नजरिया? देखिए, केजरीवाल की सरकार और केजरीवाल के विधायक लोगों ने देखे हैं, केजरीवाल के मंत्री भी देखे हैं और केजरीवाल के मंत्री तिहाड़ जेल में बंद हैं, ये भी लोग देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि तिहाड़ जेल का प्रशासन जो दिल्ली सरकार का है वो किस तरह से केजरीवाल सरकार के मंत्री की तीमारदारी में लगे हैं, उनकी मसाज करा रहे हैं, उनको मोबाइल फोन, एसी, टीवी और बाहर से 5 स्टार होटल का खाना मिल रहा है। ये केजरीवाल सरकार है और केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल के विधायक, भ्रष्ट विधायक, केजरीवाल के मंत्री जेल में बंद, लोग देख रहे हैं। और ये भी लोग अब देखेंगे कि केजरीवाल के पार्षद ये भी देख रहे हैं, जो केजरीवाल के पार्षद हैं अभी बने नहीं, प्रत्याशी हैं, वो क्या कह रहे हैं, जेई को बुला के धमका रहे, तू 50 लाख रुपए भेज दे, मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनने जा रहा हूं, तुझे ऐसी जगह पोस्ट करूंगा, अगर नहीं भेजे तो तू नालियां साफ करता रहेगा। ये इनका असली चेहरा लोगों के सामने आ गया है। आज लोगों को पता लग गया है केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल के विधायक, केजरीवाल के मंत्री भ्रष्ट थे। अगर ये पार्षद बन गए तो इनका कितना बुरा हाल दिल्ली का करेंगे, लोगों का करेंगे, ये लोगों को समझ में आ रहा है। भ्रष्टाचार की आपने बात की। आम आदमी पार्टी के प्रभारी हैं दुर्गेश पाठक, उनका यह आरोप है, वो सीधे तौर पे मुखर तौर पर आजकल आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद 35,000 करोड़ के घोटाले में लिप्त हैं और इसके लिए उन्होंने दावा किया है कि वो जल्द पिटीशन दायर करने की ओर तैयारी में हैं। इसको लेकर आपका टीम? क्योंकि अभी तक उन्होंने क्यों नहीं किया, अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? असली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, हम किसी कीमत पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करते हैं और इसीलिए दिल्ली नगर निगम में हमने स्वच्छ प्रशासन दिया है, हमने अच्छा काम किया है और काम के आधार पे कह रहे हैं। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, हम तो अगर आरोप लगते हैं, अगर वो आरोप लगते हैं तो उन आरोपों के आधार पे भी हमने 10 निगम पार्षदों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। सिर्फ आरोपों के आधार पर, लोगों की शिकायतों के आधार पे और 100 से ज्यादा निगम के अधिकारी और इंजीनियर्स को कंपलसरी रिटायरमेंट करके उनको निगम से बाहर किया है। हमने भ्रष्टाचार पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है। लेकिन केजरीवाल सरकार, आपके मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप नहीं बल्कि वो जेल में बंद है। ये तो दुनिया के अंदर, भारत के अंदर इतिहास में पहला उदाहरण है कि कोई सरकार का मंत्री जेल में है और वो मंत्री बना हुआ है। इससे ज्यादा नैतिकता का पतन भ्रष्टाचार कहीं नहीं हुआ है और आम आदमी पार्टी सरकार ने किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल 100% हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है और किसी भी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे अपना हो चाहे कोई भी हो, हम उसके खिलाफ कार्रवाई। आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अच्छा, आपने स्वच्छ प्रशासन की भी बात कही। स्वच्छ प्रशासन की बात है तो दिल्ली एमसीडी की स्वच्छता की भी बात होनी जरूरी है। गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ को लेकर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से घिरती रही है। बीते रोज हमने मनोज तिवारी जी से बात की, उनका दावा है कि अगले 2 सालों के अंदर
उनका ये कहना है, पंजाब केसरी से उन्होंने बोला कि अगले 2 सालों के अंदर हम गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ को पूरा समतल करके वहाँ एक स्वच्छ पार्क बना लेंगे। इसको लेकर कार्यान्वयन क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली नगर निगम में बहुत बेहतर काम किया है। मैं आपको 100 से ज़्यादा काम गिनवा सकता हूँ और गिनवाऊंगा भी, लेकिन मैं आज ये केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि आपने क्या काम किया। हमने कूड़े की समस्या के समाधान के लिए दिल्ली में 2500 ऑटो टिपर लगाए हैं जो हर घर से कूड़ा उठाते हैं, 11,000 मीट्रिक टन कूड़ा, और वो लैंडफिल साइट पर और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट पर पहुंचाते हैं। हमने तीनों कूड़े के पहाड़, दिल्ली सरकार ने नहीं किया है काम। हमने वहां पर 2,80,000 मीट्रिक टन कूड़ा था, उसको घटाकर 2 लाख कर दिया। 2 साल के अंदर 80,000 मीट्रिक टन उठा दिया है और आने वाले दिनों के अंदर हम पूरा कूड़ा 2024 तक लैंडफिल साइट को क्लीन एंड ग्रीन बना देंगे। और दिल्ली में हमने 482 ढलाव घरों को मुक्त कर दिया है। वहां कंपैक्टर लगाए हैं, वहां जन रसोई बनाई है, जन लाइब्रेरी बनाई है, वहां पर हमने सीनियर सिटीजन सेंटर बनाया है, अम्यूजमेंट सेंटर बनाया है, रिक्रिएशन सेंटर बनाया है। एमसीडी ने कूड़े की समस्या की गंभीर समस्या का समाधान बहुत गंभीरता से किया है। लेकिन अगर हमने जो काम किया है, लेकिन केजरीवाल सरकार ये बताए कि उन्होंने कभी एमसीडी को सहयोग किया है, नहीं किया है। और इसीलिए एनजीटी ने 600 करोड़ रुपए का जुर्माना दिल्ली सरकार पे किया है, एमसीडी पर नहीं किया है। ये दिल्ली सरकार की नाकामी को साफ बयां कर रहा है। अच्छा, एमसीडी की विकास योजनाओं की आपने बात की, तमाम विकास योजनाओं को जमीन में उतारने की भी बात की, लेकिन आज आपकी जनसभा जाहिर तौर पे चांदनी चौक पे थी, मैं भी वहाँ मौजूद था। उस दरियागंज के जाते वक्त वहाँ के राहगीरों को भीषण जाम का सामना करना पड़ता है। अगर एमसीडी में दोबारा काबिज होती है बीजेपी, तो इसको लेकर, इस जाम को निजात दिलाने को लेकर आपकी कोई? देखिए, जाम, जहां तक रोड ट्रांसपोर्ट की बात है, दिल्ली सरकार का काम है। ये बहुत ज्यादा फेल साबित हुई है। दिल्ली के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था चरमरा गई है। 6,600 बसें थी, 3,600 रह गई हैं। 11,000 चाहिए थी दिल्ली को। दिल्ली सरकार ने वादा किया था हम 11,000 बसें देंगे, लेकिन नहीं हुई। तो रिजल्ट क्या है? ये आम आदमी पार्टी सरकार सिर्फ प्रचार करती है, सिर्फ प्रचार, एडवर्टीजमेंट पर 800 करोड़ रुपया खर्चा, लेकिन मूलभूत सुविधाएं शून्य की शून्य है। यही दिल्ली सरकार की हकीकत है। ना कोई नया कॉलेज है, ना कोई नया स्कूल है, ना कोई बसें हैं, ना दिल्ली के अंदर जो जल बोर्ड गंदा पानी की व्यवस्था, गंदा पानी आ रहा वो सही हुआ है, ना दिल्ली के अंदर झुग्गी वासियों के वहाँ लाइटें लगी हैं, ना वहाँ विकास कार्य हुआ है। कोई भी विकास कार्य दिल्ली सरकार ने नहीं किया है। कम संसाधन में एमसीडी ने दिल्ली के 16,000 पार्कों में 2,500 पार्कों में ओपन जिम लगाया। दिल्ली के 1,600 स्कूलों के अंदर हमने 1,100 स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाया। दिल्ली के हमने 9 बड़े अस्पताल जो निगम चलाता है उसमें 3200 बेड लगाए। दिल्ली सरकार ये बताए आपने क्या किया है। दिल्ली के अंदर हमने 17 मल्टी लेवल पार्किंग बनाई है। दिल्ली के अंदर हमने सभी व्यवस्थाओं को, चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, या फिर हाउस टैक्स हो, ट्रेड लाइसेंस हो, हेल्थ लाइसेंस हो, सबकी ऑनलाइन व्यवस्था की है। और आने वाले दिनों में हमने एमसीडी ऐप के नाम से, हम अगली बार सत्ता में आएंगे 90 दिनों के अंदर हम एमसीडी ऐप बनाएंगे, और जिसमें हर नागरिक एमसीडी की हर सेवा को ऑनलाइन उसका सुविधा का लाभ उठाएगा, और शिकायत अगर उसको करनी होगी तो भी ऑनलाइन कर सकता है। एक अहम दावा आपने और कर दिया अपने वचन पत्र में कि झुग्गी वासियों को फ्लैट वितरण किया जाएगा। इसको लेकर क्या योजनाएं हैं आपकी, और इसको किस तरह से आप इस वादे को जमीन पर उतारेंगे? देखिए, दिल्ली में 676 क्लस्टर हैं, जिसमें से 676 क्लस्टर के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई, जहां झुग्गी वही मकान। ड्यूसिप दिल्ली सरकार का है, जो उसकी मिडिल पार्टनर है। कोई भी झुग्गी झोपड़ी वालों को जब मकान देना होता था तो उसमें ड्यूसिप आता था। ड्यूसिप ने ये काम 2017-2018 में रोक के रखा है। केंद्र सरकार ने उनके साथ पत्र व्यवहार किया, लेकिन इन्होंने वो स्कीम नहीं लागू की। तब केंद्र सरकार ने ये एक अध्यादेश बनाया कि डीडीए, एमसीडी, रेलवे और केंद्र सरकार की जमीनों पर बनी हुई 400 क्लस्टर को हम डेवलप करेंगे। और उसके बाद आज हमें गर्व से महसूस हो रहा है कि हमने 17,000 केंद्र सरकार ने फ्लैट गरीब झुग्गी वासियों के लिए बनकर तैयार हो गए हैं। 3,024 फ्लैट कालकाजी में दे दिए हैं, जेलर वाला बाग में बनकर तैयार खड़े हैं फ्लैट, और कठपुतली कॉलोनी में भी बनकर तैयार है, और 36 ऐसी योजनाएं हैं जो टेंडर के प्रोसेस में है। यानी प्रधानमंत्री जी मोदी जी का वादा, जहां झुग्गी वही मकान, हम हर झुग्गी वासी को देंगे। दिल्ली का हर झुग्गी वासी एक ऐसा मकान जहां पर टोटी से पानी आएगा, जहां हवादार किचन होगी, जहां हवादार टॉयलेट होगा, जहां बच्चों को खेलने के लिए पार्क होगा, गेटेड बाउंड्री वॉल सोसाइटी जैसी फीलिंग, सुरक्षित वातावरण उनके बच्चे खेल सकेंगे। ये काम भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। अच्छा, जानकारी हुई कि आप आज व्यस्त बहुत हैं, आपका शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी है। एक बस अंतिम सवाल आपसे और जानना चाहूंगा कि
कि आपने एमसीडी की तमाम विकास योजनाओं को गिनाया, लेकिन आम आदमी पार्टी के सत्ताधीशों से हम लोगों ने अगर बात की तो वो हमेशा ये दम भरते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिल्ली की जनता के बीच इतना विश्वास मत हासिल किया गया तो विधानसभा चुनावों में, पिछले 3 विधानसभा चुनावों में जनता के बीच वो विश्वास मत कैसे हासिल नहीं कर पाई, और वो एमसीडी में एंटी इनकम्बेंसी का इस बार दावा ठोक रहे हैं। तो इस दावे का जमीनी स्तर क्या है आपके नजरिए से? देखिए, पहली बात तो 2025 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली से आम आदमी पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। दूसरी बात, आपने जो एंटी इनकम्बेंसी की कही, भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर हमारे कार्यकर्ता हमेशा सेवा के कामों में जुटे रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रति कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। अगर हम लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो भारतीय जनता पार्टी कोरोना के समय हमने 2 साल हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी जान खेलकर लोगों की मदद की है, सेवा की है, भोजन दिया है, राशन दिया, सैनिटाइजर, मास्क, दवाइयां वितरित की है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं। हमने कभी दिल्ली की जनता के साथ पीठ दिखाने का काम नहीं किया है। जिस समय आम आदमी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग आइसोलेट हो गए थे, घर में दुबक गए थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता थे जो सेवा कर रहे थे। इस आधार पर आज दिल्ली की जनता का जो प्यार, आशीर्वाद, समर्थन हमें जब मिल रहा है, हम जब जा रहे हैं तो लोग हमें हाथों हाथ ले रहे हैं। इस आधार पर हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी की चौथी बार हम नगर निगम में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। और अंतिम में पंजाब केसरी के दर्शकों के साथ आप कुछ अगर संदेश देना चाहें? मैं पंजाब केसरी के दर्शकों को पहले नमस्कार करता हूं और उनसे अपील करना चाहता हूं कि आप सभी 4 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को कमल के निशान पर बटन दबाकर चुने। क्यों चुने? क्योंकि हमने अच्छी नीयत से दिल्ली को सस्टेनेबल ग्रीन सिटी बनाने का संकल्प लिया है। दिल्ली स्वच्छ दिल्ली होगी और दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाएंगे ताकि दिल्ली वासी एक स्वच्छ वातावरण में अच्छा काम कर सके और हम लोग प्राइमरी एजुकेशन हो, प्राइमरी हेल्थ हो और दिल्ली की सफाई व्यवस्था को और उच्च स्तरीय बेहतर बना सके। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार दिल्ली वासियों के साथ वो खड़े हैं। उन्होंने 74 लाख गरीब राशन कार्ड वालों को राशन दिया है। उन्होंने दिल्ली के 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री वैक्सीनेशन कोरोना के दौरान किया है। ये सारे काम प्रधानमंत्री जी ने किया दिल्ली के विकास के लिए। वो सदैव तत्पर हैं। इस आधार पर हम आपसे अपील करते हैं कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को निगम में जिताए और स्वच्छ दिल्ली बनाने का संकल्प हम लोग ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी। एमसीडी चुनावों में पुरजोर जीत का दम भर रहे हैं। अब इनके दावों का भविष्य क्या होगा ये आपके हाथों में है। मैं प्रियंक वाजपेयी, शुक्रिया, नमस्कार।